तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। यानी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न होती है वो क्यों फॉर्म होती है, उसकी ओपनिंग प्राइस, उसकी क्लोजिंग प्राइस, अपर वीक, लोअर वीक और प्लस में हाई लो, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि आखिर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो क्यों फॉर्म हो रही है, और रेड कैंडल फॉर्म हो रही है तो क्यों फॉर्म हो रही है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज उसी का सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम कवर करेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जो एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका यूज हम ट्रेड लेने में, मतलब एंट्री ट्रेड लेने में जो हमारा हेल्प करेगा। यानी एक पैटर्न है जिसका हम यूज करेंगे मार्केट में। तो जैसे कि ये हैमर है, इसका नाम है हैमर। तो सबसे पहले इस कैंडल को हम समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन कैंडल होती है, उस ग्रीन कैंडल था वो हमेशा नीचे से ओपन होता है। जैसे मैंने ओपनिंग यहाँ डाल रखी है, ओपन यहाँ से हुआ है और ये ऊपर यहाँ जाकर क्लोज होता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल में हमेशा नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है। और ये यहाँ पर ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो ये कैंडल है जिसे हम मार्केट में देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हैमर है या फिर नहीं है। तो ये देखने में कुछ इस तरीके से लगता है। अब मैं आपको यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो हैमर है, तो ये देखने में ही लगता है कि ये हैमर है। इसकी एक लंबी शेडो है, लोअर शेडो है, एक बिल्कुल छोटा सा अपर शेडो है। तो ऐसे पकड़ने में जैसा लगता है कि हैमर है। तो इस तरीके से इसका, तो अब इसका जो पहला पॉइंट है, तो द हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इज ए बुलिश रिवर्सल पैटर्न। यानी ये जो हैमर है, ये जो कैंडल है वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल मतलब कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और वो नीचे डाउन ट्रेंड के एंड में बुलिश ये कैंडल बन जाती है, हैमर बन जाती है, तो पैटर्न वहाँ से रिवर्स हो जाता है। यानी मान लेते हैं कि अगर ये कैंडल मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर एक कैंडल बनती है हैमर, तो यहाँ से ये जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है, इसलिए कहते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। यानी एक बुलिश कैंडल है। तो ये बुलिश रिवर्सल का पैटर्न का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी ऑफ द कैंडल विच इज डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस शुड बी स्मॉल। यानी कि ये जो बॉडी है जिसको मैंने जो रीजन मैंने सेट कर रखा है, तो द बॉडी ऑफ द कैंडल विच इज डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के जो डिफरेंस है वो हमारा बॉडी होता है, लेकिन शुड बी स्मॉल। यानी ये जो बॉडी है वो स्मॉल होनी चाहिए। देख रहे हो आप यहाँ पर यहाँ पर मैंने डिजाइन, मतलब एक कितना छोटा बॉडी है, तो इसकी जो बॉडी वो स्मॉल होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पे क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस बॉडी कैन बी रेड और ग्रीन, कलर डजेंट मैटर। मतलब कि ये जो बॉडी है, यहाँ पर मैंने ग्रीन डाल रखा है, ग्रीन कलर कर रखा है, ये रेड में भी हो सकता है। ठीक है, दिस बॉडी कैन बी रेड और ग्रीन कैंडल। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कर रखा है, ये कैंडल रेड में भी हो सकता है, बस उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए। पोजीशन मीन्स की जब ये हैमर बन रहा है तो हैमर कहाँ बन रहा है, वो डाउन ट्रेंड के एंड में बन रहा है या फिर अप ट्रेंड के एंड में बन रहा है। वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा, जो मतलब अगर हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट खोलूंगा मैं, वहाँ उसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कलर डजेंट मैटर, कलर यहाँ पर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, लॉन्ग लोअर शेडो। यानी अगर आप देखते हैं, ये शेडो है, इसकी जो है नीचे वाली, ये है लोअर शेडो। लॉन्ग लोअर शेडो यानी जो इसकी शेडो है, ये नीचे वाली लोअर शेडो बहुत मतलब लंबी होनी चाहिए। कितनी लंबी होनी चाहिए वो भी बताता हूँ। दिस शेडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द बॉडी, मतलब ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रियल बॉडी। यानी जो रियल बॉडी है, ये जो रियल बॉडी, इस रियल बॉडी से ये जो शेडो है, लोअर शेडो, एटलीस्ट कम से कम ट्वाइस होना चाहिए, यानी इससे 2 गुना होना चाहिए लोअर शेडो। तो ये जब 2 गुना 3 गुना हो तो वहाँ पर आप जाके इसे कंसिडर कर सकते हैं।
उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है लिटिल टू नो अपर शेडो, यानी अपर शेडो, ये जो अपर शेडो आप देख रहे हैं जिसे हम वीक बोलते हैं, ये छोटा सा है, या तो ये शेडो हो तो बढ़िया है, या तो बिल्कुल ना हो, अगर हो तो बहुत छोटा हो और या तो बिल्कुल ना हो। मतलब ये है कहने का कि लिटिल टू नो अपर शेडो, या तो ये बिल्कुल ना हो और अगर है तो बहुत छोटा होना चाहिए। आइडियली ये हैमर शुड हैव लिटिल टू नो अपर शेडो, अपर शेडो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो बहुत छोटा होना चाहिए। इट कैन बी कंसिडर्ड ए हैमर बट एब्सेंस ऑफ एन अपर शेडो इज मोर आइडियल। मतलब कि अगर ऊपर शेडो बिल्कुल नहीं है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, लेकिन अगर है तो छोटा है तो थोड़ा सा, मतलब समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर बिल्कुल नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। उसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट, इसकी पोजीशन आनी, जो कि यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि रेड और ग्रीन का मतलब क्या था। तो पोजीशन फॉर द पैटर्न टू बी कंसिडर्ड, ये हैमर इट मस्ट मतलब कि ज़रूरी है फॉर्म आफ्टर ये डाउन ट्रेंड, यानी ये जो हैमर है ये हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनना चाहिए। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के एंड में बन रहा है और ये ग्रीन है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर है। अगर डाउन ट्रेंड है और रेड कैंडल बन रहा है तो ये थोड़ा सा, ये हैमर है, मतलब ये हैमर है, लेकिन अगर ग्रीन है तो स्ट्रॉन्ग हैमर सिग्नल दे रहा है वो। और वहीं पर अगर ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड के टॉप में बन रहा है, मार्केट मान लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये ऊपर बन रहा है हैमर, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम बदल जाता है, इसका कलर मैटर नहीं करेगा। अगर ये ग्रीन है ना ऊपर भी, अप ट्रेंड के एंड में अगर ये ग्रीन भी बन रहा है तो इसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये हैमर नहीं होगा, वहाँ पर ये हो जाएगा हैंगिंग मैन, यानी वो वहाँ से प्राइस को सीधे नीचे ले आएगा। अब मैं आपको इस चीज़ को, मतलब किसी भी कंपनी में जाकर मैं उसकी चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, कैंडलस्टिक को मैं स्क्रीन पर मॉनिटर पर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो थ्योरी था मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि हैमर जो होता है वो कैसे होता है। इसकी ओपनिंग प्राइस ये होती है, क्लोजिंग प्राइस होती है, हाई और लो, इसका मतलब ये आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब मैं आपको प्रैक्टिकल में जब प्रैक्टिकली उसको स्क्रीन पर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हैमर कैंडल को हम देखकर कैसे ट्रेड लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बस हैमर को आइडेंटिफाई करने का कुछ पॉइंट्स बताया हूँ, लेकिन अगर हमें ये पता कर लें कि हैमर बन गया है, आखिर हम वहाँ ट्रेड लें तो कैसे ट्रेड लें, उसमें हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, वहाँ हमें इंडिकेटर का भी यूज़ करना है, तो वो चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर ही समझा पाऊँगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना हुआ है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि हम हैमर पैटर्न को यूज़ करके कैसे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हैमर पैटर्न है वो हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनना चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ट्रेंड लाइन प्लॉट करके। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में, ठीक है, और यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है, यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है। इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये भी एक हैमर है, जिसके मैंने आपको रजिस्टर में बताया था कि हैमर का जो ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस होती है, जो बॉडी होती है वो स्मॉल होती है, अपर विक जो होती है बहुत छोटी होती है, और अगर नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यहाँ पर है हल्का सा है, और लोअर विक भी लंबी होनी चाहिए, कम से कम 2x ऑफ द रियल बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, नीचे हैमर बनता है और मार्केट यहाँ से सीधे रिवर्स हो जाती है, यानी मार्केट बेयरिश से रिवर्स होकर बुलिश में जाती है यहाँ से। तो ये आपको यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है। तो ये ट्रेंड लाइन में प्लॉट कर देता हूँ, इससे मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर गई है। तो इसी के लिए इसका नाम है बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी इस पैटर्न का नाम है हैमर, लेकिन ये बुलिश रिवर्सल है। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन जैसे ही हैमर बना उसके बाद मार्केट सीधे रिवर्स में होकर मार्केट अप ट्रेंड में चली गई है, यानी बुलिश हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं हैमर पैटर्न को यूज़ करके। तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस का लेवल कौन सा रखना है,
टारगेट लेवल कौन सा रहेगा और हम एंट्री और एग्जिट कब करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये हैमर पैटर्न है, तो ये जो इसका लो है, जो इसका लो है, तो इस लो हमारा ये जो लो है, ये लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ, ये जो लो है हमारा पैटर्न का लो है, जो हैमर का लो पैटर्न है, ये हमारा रहेगा लो स्टॉप लॉस लेवल। यहाँ हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे STO, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और जो ये हैमर, जैसे हैमर पैटर्न बनता है, उसके बाद हमें देखना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल हैमर के हाई को, ये हाई है इसका, देखो छोटा सा, मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, ये देखो जूम हो गया। ये हैमर है, ये इसका स्टॉप लॉस, जो इसका शेडो है, मतलब जो इसकी लोअर वीक है या फिर जो इसकी लो है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमें एंट्री कब करना है, तो एंट्री हमें तब करना है जब ये इसका हाई है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन देखना है, तो कन्फर्मेशन कैसे देखेंगे कि अगर नेक्स्ट कैंडल हैमर के हाई के ऊपर क्लोज होता है, यानी उसके हाई को ब्रेक करता है, तब जाके हम एंट्री लेंगे। अब अगर हाई ब्रेक नहीं करता है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। ये हैमर बनना। और अगर देखते हैं तो आप ये नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो यहाँ पर क्लोज हुई है, यानी इसका हाई यहाँ पर और क्लोज यहाँ पर हुई है, मतलब इसने नेक्स्ट कैंडल ने इसकी कंफर्मेशन दे दी है कि इस हैमर वर्क करेगा। तब जाके हमारी एंट्री जो बनेगी, वो एंट्री हमारा यहाँ बनेगा। इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, तो ये जो हमारा थर्ड कैंडल पे हमारा एंट्री बनेगा। सेकंड कैंडल हमारा रहेगा कंफर्मेशन कैंडल, कि जब प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तब जाके हम उसके नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेंगे। तो एंट्री वाला जो कैंडल रहेगा वो हमारा यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ मैं इसको एंट्री लेवल बना देता हूँ, ये हमारा एंट्री लेवल हो गया। एंट्री, ये हमारा एंट्री होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब हमारा टारगेट कौन सा रहेगा? टारगेट हमेशा, जिसे कहते हैं मार्केट में, हमें मिनिमम 1:2 फॉलो करना होता है। यानी कम से कम अगर मैं 1 रुपये का ₹1 रुपये का मेरा लॉस हो रहा है, तो कम से कम मेरा टारगेट जो रहेगा वो ₹2 का होगा। यानी कि मैं 1 रुपये का अगर रिस्क ले रहा हूँ, तो कम से कम मुझे प्रॉफिट ₹2 का होना चाहिए। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसे कहते हैं, उससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे के वीडियो में। तो हमें यहाँ पर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, मिनिमम 1:2। और जनरली हम 1:3, 1:4, 1:5 तक का हमें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर कम से कम 1:2 फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन डाल देता हूँ कि जिसके मैंने एंट्री यहाँ पर ली है, ठीक है। ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया। और स्टॉप लॉस कहाँ पर हमारा? स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर है, ये अपना स्टॉप लॉस रह गया। अब हमें 1:2 फॉलो करना है, तो ये भी ये आधा है, इसके बराबर। तो 1:2 कितना होगा? ये 1 इतना 1:2। ये देखो, ये कैंडल नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, उसके बाद ये कैंडल है, ये कैंडल ने हमें यहाँ पर टारगेट दे दिए, यानी कि ये हमारा टारगेट रहेगा। यानी हम यहाँ से यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। ये हमारा, इसको मैं थोड़ा उल्टा लगा दूँ एरो, एग्जिट, EXIT एग्जिट। ये हमारा एग्जिट, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर स्टॉप लॉस। कन्फर्मेशन का वेट करना ज़रूरी है। कन्फर्मेशन इज़ द की। ये हमारा मतलब कन्फर्मेशन ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ हैमर को देखकर ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर यूज़ करना है, जैसे RSI हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, ऑसिलेटर हो गया, और MACD हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया। बहुत से ऐसे इंडिकेटर हैं, तो आपको यहाँ पर कम से कम 3 इंडिकेटर का भी यूज़ करना है, ताकि इंडिकेटर भी कंफर्मेशन दे कि ये हैमर सच में है और वो सच में काम करेगा।
और एक चीज़ और बताना था कि जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। आप इसकी मैं एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल बता दिया हूँ। अब जैसा कि आपने देखा कि डाउन ट्रेंड के एंड में जो बनी है वो हैमर बनी है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अब अगर यही हैमर डाउन अप ट्रेंड के ऊपर बनती, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हैमर बना है, तो ये यहाँ से मार्केट सीधे रिवर्स में नीचे ले आएगा, ठीक है। ये हैमर बना है यहाँ पर, लेकिन ये हैमर नहीं है, वहाँ पर वो हैंगिंग मैन है, क्योंकि ये मार्केट के अप ट्रेंड के ऊपर बना है। ग्रीन कलर में है, मतलब नहीं है, कलर डजेंट मैटर, कलर यहाँ पर मैटर नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पर हैमर के पोजीशन मैटर करता है। ये वो नीचे बना है या फिर ऊपर बना है। अगर वो नीचे बना है तो वो हैमर है, और अगर यही ऊपर बन गया यानी अप ट्रेंड के एंड में बना है तो वो हैंगिंग मैन बन जाएगा। भले उसका कलर रेड ग्रीन हो, लेकिन वो मार्केट को सीधे नीचे ले आएगा। आप देख सकते हैं मार्केट को सीधे वो नीचे ले आएगा। तो ये हो, यहाँ पर ये हैंगिंग मैन का काम कर रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बनती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हैमर वर्क करता है, और इस तरीके से आपको हैमर को समझना है कि हैमर का कलर मैटर नहीं करता है। हैमर अगर डाउन ट्रेंड के एंड में बनना है, डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है तो वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करता है। लेकिन वही हैमर अगर अप ट्रेंड के ऊपर बन गया तो वो एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न की तरह काम करेगा, लेकिन उसका नाम वहाँ हैमर नहीं हैंगिंग मैन रहेगा, क्योंकि हैमर और हैंगिंग मैन देखने में और उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। तो बस आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करना था।